जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने रफाल फाइटर जेट्स के लिए एक नया टेंडर जारी किया है। 2016 में आप सबको मालूम है हमने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे और इसी के साथ हमें 5 साल का सपोर्ट पैकेज मिला था, जो कि सितंबर 2026 में खत्म होने वाला है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस की कंपनी साफरान एयरक्राफ्ट इंजन से 5 महीने के टेम्पररी यानी कि अस्थायी सपोर्ट की मांग की है। और इस सपोर्ट में दोस्तों स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता शामिल होगी, ताकि रफाल फाइटर जेट्स की उड़ानें बिना रुके जारी रह सके। आप ये समझिए दोस्तों, हमने अरबों डॉलर खर्च किए हैं रफाल फाइटर जेट को खरीदने के लिए, लेकिन इसके बाद भी भारत में रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें अभी भी इन विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि भविष्य में भारत को फाइटर जेट्स के लिए और अधिक स्वदेशी सपोर्ट सिस्टम और स्पेयर प्रोडक्शन क्षमता विकसित करनी होगी। साथ ही दोस्तों, इस टेंडर के बाद एक और दावे की पोल खुली है, जो कि पाकिस्तानियों की है। पिछले साल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में ये दावा किया था कि भाई हमने भारत के 3 रफाल फाइटर जेट्स मार गिराए। लेकिन अब भारतीय वायुसेना का ये जो नया टेंडर डॉक्यूमेंट है, वो इस दावे को पूरी तरह खारिज कर देता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रफाल फ्लीट की सपोर्ट के लिए जो टेंडर जारी किया, उसमें साफ तौर पर 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता की मांग की है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर वास्तव में हमारे 3 रफाल फाइटर जेट खत्म हो गए होते, तो क्यों इंडियन एयरफोर्स इस 36 वाले आंकड़े को यहाँ पर दिखाती। और इवन दोस्तों, सच तो उसी समय सामने आ गया था जब पाकिस्तान रफाल फाइटर जेट के टेल नंबरों को सोशल मीडिया पर दिखा रहा था कि हमने ये मार गिराया, लेकिन उसके बाद भी कई विमान उसी टेल नंबर के उड़ते हुए दिखाई दिए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। कंपनी ने कहा कि अगर 2026 के अंत तक डील साइन हो जाती है तो 2030 तक नए 120 किलोन्यूटन प्लस इंजन का कोड टेस्ट होगा। 2034 में पहली टेस्ट फ्लाइट और 2036 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि रॉल्स रॉयस ये भी दावा कर रही है कि भारत को वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नए इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपी का पूरा अधिकार देगा। और कंपनी दोस्तों भारत को यूके, यूएसए और जर्मनी के बाद अपना चौथा ग्लोबल प्रपोजल हब बनाना चाहती है। अब सवाल यह आता है कि भारत एमका के लिए रॉल्स रॉयस को चुनेगा या फिर फ्रांस की कंपनी साफरान को। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत के फाइटर जेट्स को और घातक बनाने के लिए इजराइल ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। इजराइल अब भारतीय वायुसेना के सूथा TMKI, MiG-29 और HAL तेजस के लिए नई पीढ़ी के हथियारों की पेशकश कर रहा है। और इसमें सबसे खास हथियार है एयर लॉला मिसाइल, जो कि 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के एयरबेस, उनके कमांड सेंटर और मिसाइल ठिकानों पर हमला कर सकती है। साथ ही आपको मालूम होगा कि हमने इजराइल से रैम्पेज मिसाइल भी लिए, स्पाइस 2000 भी हम इस्तेमाल करते हैं। इवन यहाँ पर आइस ब्रेकर का भी ऑफर इजराइल हमें कर चुका है। इन हथियारों की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि पायलट दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज में घुसे बिना हमला कर सकता है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल ने ज़बरदस्त ऑफर किया है हमको एयर लॉरा का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत कब तक इन विदेशी हथियारों पर निर्भरता रखेगा। इसके बजाय भारत को अपने रुद्रम, ब्रह्मोस और भविष्य के जो स्टैंड ऑफ हथियार है, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। हम मानते हैं कि इजराइल के हथियार जो हैं वो एक कॉम्बैक्ट प्रूवन भी है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की क्षमता तेज़ी से बढ़ सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को इजराइल से इन हथियारों को खरीदना चाहिए? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वही दूसरी अपडेट भी इजराइल को लेकर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख ने हाल ही में भारत की यात्रा की। इसके बाद दोनों देशों ने कई नए डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। मतलब अब भारत और इजराइल का रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोस्तों दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी और हथियारों को डेवलप करेंगे, जिसमें कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे, जैसे कि आयरन डोम, आयरन बीम और डेविड स्लिंग। इसके अलावा दोनों देश लंबी दूरी के प्रिसिजन मिसाइलों पर काम कर सकते हैं, हथियारों से लैस ड्रोन पर काम करेंगे और इवन भारत में नए रडार तैयार किए जाएंगे और उनकी टेस्टिंग सेंटर भी भारत में बनाया जाएगा। मतलब ये पार्टनरशिप भारत के आत्मनिर्भर भारत और मिशन सुदर्शन चक्र को मजबूती देता है। और आप जानते भी हैं कि भारत और इजराइल ने मिलकर कई हथियार डेवलप किए और अब इन नई टेक्नोलॉजीज़ पर अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो नो डाउट प्रोडक्शन क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी, और हमारे पास एडवांस हथियार होंगे। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है, उनकी मरम्मत, सर्विसिंग अब भारत में होगी। फ्रांस की कंपनी साफरान ने हैदराबाद में M88 इंजन के लिए अपना पहला विदेशी ओवरहॉल सेंटर शुरू कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि M88 इंजन रफाल फाइटर जेट्स जो कि वायुसेना के पास है और भविष्य में भारतीय नौसेना के 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स पर भी लगता है। इस नई फैसिलिटी में दोस्तों हर साल 600 से ज़्यादा इंजन मॉड्यूल्स की सर्विसिंग की जा सकती है।
और इतना ही दोस्तों, साफरान तो भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन लगाने का ऑफर भी दे चुका है। और ऐसे में अगर भारत की 114 MRFA फाइटर जेट की योजना आगे बढ़ती है तो करीबन 200 M88 इंजन भारत में असेंबल हो सकते हैं, जिससे कि सीधे हैदराबाद धीरे धीरे रफाल और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा सेंटर बन सकता है। भले ही दोस्तों ये खबर काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, और जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं इंजनों का सर्विसिंग और मरम्मत करना, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि इंजन के जो सबसे महत्वपूर्ण कोर पार्ट्स हैं वो फ्रांस से आएंगे, इसीलिए इसको हम पूरी तरीके से तकनीकी आत्मनिर्भरता तो नहीं कह सकते। फिर भी दोस्तों ये भारत के लिए एक बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि पहली बार इंजन की मेंटेनेंस, ओवरहॉल और भविष्य की असेंबली क्षमता हमारे देश के अंदर विकसित हो रही है। वही दोस्तों, भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत में S-400 सुदर्शन चक्र के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO फैसिलिटी बनाई जाएगी, और ये परियोजना रशिया की कंपनी अल्माज एंटेक के सहयोग से विकसित की जा रही है। अभी की बात की जाए तो S-400 का रखरखाव और कई महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य हमें रशिया के हेल्प से करने पड़ते हैं, लेकिन 2028 तक बनने वाली नई फैसिलिटी के बाद भारत खुद S-400 के रडार, लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होगा कि अगर भविष्य में किसी युद्ध, सैंक्शन या ग्लोबल सप्लाई चेन की स्थिति बनती है, तब भी इंडियन एयरफोर्स की S-400 यूनिट्स पूरी तरह ऑपरेशनल रहेगी। और आप सबको मैं बता ही चुका हूँ कि भारत 5 और S-400 रेजिमेंट लेने की तैयारी कर रहा है, और ऐसे में घरेलू MRO फैसिलिटी से इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां हमेशा मजबूत रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत का सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर अब और ज़्यादा घातक बनने वाला है। दरअसल पुणे की कंपनी नीबे लिमिटेड ने यह दावा किया है कि उनका स्वदेशी वायुअस्त्र 1 अब सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि एक ही लॉन्चर से रॉकेट भी दागे जाएंगे और कामिकेजी ड्रोन्स भी। वायुअस्त्र 1 की बात की जाए तो ये लगभग 100 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के रडार, आर्टिलरी, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस पर सटीक हमला कर सकता है। और सूर्यास्त्र ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये पहले से 150 से 300 किलोमीटर तक सटीक रॉकेट हमले कर सकता है। मतलब अब कमांड ज़रूरत के हिसाब से ये चुन सकती है कि भैया पहले रॉकेट से हमला करें या फिर टारगेट को खोजकर कामिकेजी ड्रोन को भेजा जाए। इवन दोस्तों ये सिस्टम BML के टाटा 6x6 पर लगा है, जो कि हर टेरेन में आसानी से डिप्लॉय हो सकता है, यानी कि इन ट्रक्स के जरिए हम हमला करके तुरंत अपनी जगह बदल सकते हैं, जिससे कि दुश्मन के जवाबी हमले से भी बचाव हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर ये प्लेटफॉर्म सक्सेस हो जाता है तो इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो रॉकेट, आर्टिलरी और लॉइटरिंग मिशन दोनों को लॉन्च कर सकता है। वहीं दोस्तों अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की भी जरा बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने वाला है। रिपोर्ट्स बताती है कि बांग्लादेश चाइना से लगभग 24 J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस फाइटर जेट में आईएसआर रडार और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि हर एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग $40 मिलियन हो सकती है, और पूरे सौदे की कीमत होगी $1 अरब। ये डील बांग्लादेश के पुराने चेनगू F-7 फाइटर जेट्स की जगह लेने के लिए की जा रही है। इसी के साथ ही चाइना और बांग्लादेश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई नए समझौतों पर भी बात कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स की भी राय सामने आई है। उनका कहना है कि भाई बांग्लादेश की एयर पावर इससे पहले से ज़्यादा तो मजबूत ज़रूर होगी, लेकिन भारत के पास अभी भी डासो राफेल, Su-30 MKI और तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर जेट्स होंगे, जो कि एडवांस भी हैं और बड़ी संख्या में इन्हें भारत डिप्लॉय कर सकता है। ऐसे में अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई भारत को चुनौती देगा बांग्लादेश, तो इस चीज़ को आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश का मेन उद्देश्य है भैया अपनी पुरानी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, भारत को इस तरीके की किसी भी गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना की सदर्न कमांड ने अपनी अलग अलग यूनिट्स में आधुनिक एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इसमें फील्ड आर्मी की पहली मेटालिक एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी शामिल है। यानी कि दोस्तों अब सेना कई महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स, ड्रोन के पुर्जे, स्पेशल इक्विपमेंट्स और ज़रूरी जो सैन्य सामग्री है उन्हें खुद 3D प्रिंट कर सकती है, जिससे कि सप्लाई चेन पर भी निर्भरता कम होगी और ज़रूरत पड़ने पर पार्ट्स को तेज़ी से तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी ड्रोन या फिर किसी मिलिट्री इक्विपमेंट का पार्ट खराब हो जाए तो उसे दूर से मंगाने की बजाय सेना इन्हें खुद बनाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है या फिर युद्ध की स्थिति है तो इसमें मरम्मत का टाइम जो है वो कम हो जाएगा इसके ज़रिए, और सेना की ऑपरेशनल तैयारियाँ पहले से ज़्यादा मजबूत रहेंगी। ऐसे में दोस्तों जंग की स्थिति में युद्ध क्षेत्र के पास ही ज़रूरी पार्ट्स तैयार करने की क्षमता भविष्य की जंगों में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।